सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। बेटा आज की वीडियो में चैप्टर रहेगा अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस वीडियो में पूरा चैप्टर थोड़े कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में कंप्लीट किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनॉल्स क्या होते हैं। देखिए अल्कोहल्स जो होते हैं वो एल्केन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। किस तरह बनाते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय OH ग्रुप। एल्केन से हाइड्रोजन एटम्स को OH ग्रुप की हेल्प से रिप्लेस करते हैं, अल्कोहल्स हमें मिल जाते हैं। ये देखो आप, जैसे हमारे पास एल्केन रहा, एल्केन में हाइड्रोजन को हटाना है, OH ग्रुप को लेके आना है, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है, दैट इज मीथेन। CH4 से एक हाइड्रोजन हमने हटाया, OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया, तो हमें मिला CH3OH। तो एल्केन का यानी कि मीथेन का ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हुआ CH3OH, जिसको हम कहते हैं मीथेनॉल। फिनॉल की बात करें तो फिनॉल्स जो होते हैं वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। जैसे अल्कोहल्स एल्केन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं, उसी तरह फिनॉल्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। उसी तरह से जैसे हमने एल्केन से हाइड्रोजन 1 by 1 रिप्लेस किया, OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया, इसी तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कराते हैं, OH ग्रुप को लेके आते हैं, है ना। OH ग्रुप की हेल्प से हाइड्रोजन को रिप्लेस कराना है। ये देखो आप, ये बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन का एक हाइड्रोजन हमने यहां से रिप्लेस कराया OH ग्रुप से, तो ये आपका फिनॉल बन गया। इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन आप रिप्लेस करा सकते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक मतलब जो आपका अल्कोहल होगा उसमें केवल एक OH ग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल CH3OH, CH3CH2OH। इसी तरह अगर मोनोहाइड्रिक फिनॉल की बात करें तो यहां पे भी मोनो मींस सिंगल होता है बेटा, एज यू नो, तो यहां पे सिंगल OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स सिंपली दो OH ग्रुप यहां पे प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल आपके सामने CH2OH, CH2OH, यहां CH3CHOH, CH2OH, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। अगर दो से ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, तो उसको हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, लेकिन जनरली हम कहते हैं कि दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स वाली कैटेगरी में आ जाता है। सिमिलर वे में आप फिनॉल बना सकते हैं, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का फर्दर क्लासिफिकेशन कर दें ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं जो कार्बन OH ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं, देखो ये वाला एक अल्कोहल है RCH2OH, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। RCHROH, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। यहां इस कार्बन पे जिसपे OH ग्रुप अटैच्ड है, तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल्स। देखो बेटा, अगर इस कार्बन से केवल एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, बड़ी सिंपल सी बात है, तो प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल हम कहते हैं, और अगर तीन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, टर्सरी अल्कोहल कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात हो जाती है। इसमें हम कहते हैं एल्लाइलिक अल्कोहल्स, है ना। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहेगा टू विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड। एलाइलिक अल्कोहल्स वाली एक कैटेगरी बनती है। देखो कैसे होता है, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट दिस कार्बन इज डायरेक्टली शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। तो इस तरह के जो अल्कोहल्स हमारे पास बनते हैं उनको हम एलाइलिक अल्कोहल्स कहते हैं। समझ में आ गई बात?
अब यहां देखो ये रिंग वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पे जिस कार्बन से OH अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड है, एलाइलिक अल्कोहल्स होते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल्स की अगर बात करें तो बेंजाइलिक अल्कोहल्स में जो ये कार्बन है जिससे OH अटैच्ड है, आप देख सकते हैं ये बेटा आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। आप ध्यान से देखो, और अगर ये कार्बन जिस तरह यहां डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच था, इसी तरह से अगर ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है तो फिर ये जो अल्कोहल बनता है इसको हम बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, ये वो कैटेगरी है जिसमें कार्बन जिससे OH अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज है। बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइज अगर है तो विनाइलिक अल्कोहल्स, ये देखो आप CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यहां OH ग्रुप आपका डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा, तो फिर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और ऐसा कार्बन विनाइलिक कार्बन और ऐसा अल्कोहल विनाइलिक अल्कोहल कहा जाता है। रिंग में भी कंपाउंड मिलते हैं, आप देखो यहां पे, देखो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है जिससे आपका OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। समझ आ रही है बात? सिंपल सिंपल सी बात है। एराइलिक अल्कोहल्स की बात करें तो बेटा ये फिनॉल हो जाते हैं, यहां आपका OH ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा, तो फिनॉल रहेंगे, ये बात हम कर चुके और ये आने भी चाहिए। और ये जो कार्बन यहां पे है बेंजीन रिंग वाला, ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप बच्चों के लिए sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये क्लासिफिकेशन की बात है। इसके बाद कॉमन एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर। आप देखो अल्कोहल में जब हम IUPAC नेमिंग की बात करते हैं तो वहां पे जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे, एल्केन, एल्केन में मीथेन, प्रोपेन है ना, इथेन या ब्यूटेन, जो भी है जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसके अकॉर्डिंग, और उसमें बाद में क्या करेंगे, ऑल ऐड करेंगे। जैसे यहां पे एक कंपाउंड है CH3OH, तो इसमें एक कार्बन है, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हुआ बेटा मीथेन, हुआ ना। और मीथेन में ई हटा के क्या ऐड करेंगे, ऑल, कंपाउंड क्या बना, मीथेनॉल। ये जानते हैं आप, लेकिन ये IUPAC नेमिंग का तरीका है जो हमको आना चाहिए। यहां 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, OH, तो क्या हो गया प्रोपेन, प्रोपेन में ई हटाएंगे और ऑल ऐड करेंगे, कंपाउंड का नाम होगा प्रोपेनॉल। यहां देखो कार्बन एटम्स यहां भी 3 हैं, लेकिन यहां जो OH ग्रुप है आपका वो सेकंड वाले कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, तो जो कंपाउंड होगा वो बेटा प्रोपेन 2 ऑल होगा, क्योंकि हमें उस कार्बन की पोजीशन भी बतानी होगी जिस कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, यहां देख लो आप, ये पहले 3 जो कंपाउंड है ये मैंने आपको समझा दिए हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे। यहां 4 कार्बन आप देखो तो ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकेंडरी कार्बन एटम पे दूसरे कार्बन एटम पे प्रेजेंट है तो ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर कॉमन नेम की बात करें इसी तरह से तो देखो CH3OH को मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, एल्काइल अल्कोहल, यहां 3 कार्बन एटम है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, ये हमारी आइसो पोजीशन हो जाती है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस तरह से कॉमन नेमिंग भी हम कर लेते हैं, ये वाले एग्जांपल आप देख सकते हैं। बात करें फिनॉल की तो आप देखो ये फिनॉल है, बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप है तो फिनॉल हो जाता है, सिंपल सी बात है। अब इसमें हमने क्या किया, एक कार्बन पे CH3 और इंट्रोड्यूस करा दिया, तो कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखो 1 और 2, तो सेकंड कार्बन पे क्या आ गया आपका, मिथाइल आ गया ना, तो 2 मिथाइल फिनॉल, ये देखो आप 2 मिथाइल फिनॉल। और अगर कॉमन नेम की बात करें, क्योंकि जो CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे ऑर्थोक्रिसॉल। देखो ध्यान से, समझ आ गई बात, CH3 मेटा पे तो मेटाक्रिसॉल। कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, पैरा पोजीशन पे है तो पैराक्रिसॉल। ठीक है, और बाकी अगर IUPAC की नेमिंग की बात करें तो बेटा यहां पे 1, 2 और 3, तो 3 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा, यहां पे 4 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। देखो 1, 2, 3, 4, फोर्थ पोजीशन पैरा वाली होती है, इसलिए कॉमन नेम में पैरा। और अगर CH3OH ग्रुप प्रेजेंट है आपके बेंजीन रिंग में तो वो क्रिसॉल होता है, तो पैराक्रिसॉल हो गया।
ठीक है, पोजीशन के हिसाब से ऑर्थो आ जाएगा, मेट आ जाएगा, पैरा आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। देखिए पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स कौन से, किस तरह से कराएंगे, एल्कीन्स का एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कराएंगे, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन, कैटलिस्ट हमारा यहाँ पे एसिड रहेगा। रिएक्शन किस तरह होती है, देखो ये हमारे पास एल्कीन है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, वाटर की रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, और एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट है। तो एल्कीन्स का हाइड्रेशन कराते हैं। हाइड्रेशन जो होता है यहाँ पे एसिड एज ए कैटलिस्ट प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। बात समझ में आ गई। वाटर का एडिशन होता है, तो वाटर का एडिशन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे होगा। वाटर में H और OH होते हैं, एक कार्बन पे H आ जाता है, दूसरे कार्बन पे OH आ जाता है, आपको क्या मिल जाता है, एल्कोहल मिल जाता है। फ्रॉम एल्कीन टू एल्कोहल, ये मेथड है। अब ये हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर हम बात करें अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे वाटर का एडिशन करेंगे और एसिड हमारा कैटलिस्ट यहां पे रहेगा। तो देखो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, OH ग्रुप आपका यहां भी आ सकता है, OH ग्रुप आपका यहां भी आता है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल हम यूज करते हैं। मार्कोनिकॉफ कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो एडेंडम होता है, एडिंग मॉलिक्यूल होता है, उसका नेगेटिव पार्ट कहां आएगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा कम होते हैं, लेस होते हैं। तो ये देखो आप CH3 CHOH CH3, ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, जबकि ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर होगा, क्योंकि यहां OH ग्रुप वहां गया है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे ज्यादा हैं। क्लियर है, तो ये प्रोडक्ट मेजर, ये माइनर। इस तरह से अनसिमेट्रिकल एल्कीन से आप कौन सा एल्कोहल आपका मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रहेगा मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। यहां कौन सा रूल यूज करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल यूज करते हैं। उसके बाद एल्कीन से एल्कोहल बनाना है, मेथड है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, वैसे सिमेट्रिकल एल्कीन पे भी रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन फिर इस मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं है, फिर तो हमारे पास ये मेथड है सिंपल। अब यहां पे यही मेथड हमको चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों पढ़ना होता है, क्योंकि देखो मेजर प्रोडक्ट तो इस मेथड से हम बना लेते हैं, ये वाला प्रोडक्ट, लेकिन अगर ये वाला प्रोडक्ट हमको ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो फिर ये मेथड हमको यूज करना होगा, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। समझो आप, इसमें क्या होता है, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, डाइबोरेन के साथ कराते हैं, जिसको कहते हैं B2H6। क्या कहते हैं, B2H6। लिखा कैसे है, लिखा ऐसे है ना, BH3 का होल ट्वाइस। अब यहां जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहां बनता है बेटा ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन। देखो 3 एल्काइल ग्रुप यहां पे, अब एल्काइल ग्रुप आपका यहां प्रोपाइल ग्रुप है, तो ट्राई प्रोपाइल बोरेन हो जाएगा। उसके बाद इसका करते हैं ऑक्सीडेशन, है ना, बेसिक मीडियम में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, H2O2। तो जब रिएक्शन कराते हैं तो ये देखो ये वाला एल्कोहल मिला, ये वाला एल्कोहल इस वाले मेथड में माइनर था, यहां ये मेजर अमाउंट में मिलता है, ज्यादा अमाउंट में बनता है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दोगे ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से जो अल्कोहल हमको मिल रहा है ये बिल्कुल इस तरह से मिला है जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करके हमने अल्कोहल बनाया हो, ठीक है। लेकिन वो रूल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो रूल तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो केवल HBr का एडिशन जो हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, जिसको हम पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। बात समझ में आ गई, वो हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ एक नई रिएक्शन लेके आए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से भी हम अल्कोहल बनाते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। तो रिडक्शन अगर कराना है तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास बेटा होने चाहिए। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट देख लो जिनसे हमने एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करना है। कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ मेटल की प्रेजेंस में, मेटल हमारा कैटलिस्ट रहता है, हाइड्रोजनेशन हम कराते हैं, ठीक है। एक हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है NaBH4 और एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiAlH4, ठीक है। अब इनका यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यहां देखो आप, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा रहेगा, या तो पैलेडियम रहेगा, प्लेटिनम रहेगा, निकल रहेगा। हमने यहाँ पैलेडियम लिया तो आपको क्या मिला, अल्कोहल मिला। ये प्राइमरी अल्कोहल है।
ठीक है, ये हमारे पास कीटोन है, कीटोन का रिडक्शन कराना है NaBH4 से करा देंगे, तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। ये आपको मिला प्राइमरी अल्कोहल, ये आपको मिला सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है जी। तो एल्डिहाइड से हमको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से मिलता है हमको सेकेंडरी अल्कोहल। अब जो हमने यहां कीटोन का रिडक्शन दिखाया NaBH4 से, तो कीटोन का रिडक्शन हम इससे भी करा सकते हैं। ठीक है, इस रिड्यूसिंग एजेंट से भी करा सकते हैं, लेकिन यहां ध्यान रहे कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको जहां जरूरत होती है कि भाई इसके बिना अब काम नहीं चलेगा, वहीं यूज करते हैं। जैसे हम यहां पे यूज करते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने रिड्यूस करना होता है तो फिर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको यूज करते हैं। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड रहा, रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए, तो हमको मिला यहां पे अल्कोहल। यहां आप ध्यान देना कि एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से आपको टर्सरी अल्कोहल अभी तक नहीं मिला है। ईस्टर का रिडक्शन अगर हमने कराना हो तो ईस्टर के रिडक्शन को सिंपली ये रिड्यूसिंग एजेंट है करा सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड से करा सकते हैं। तो यहां पे ये ईस्टर का रिडक्शन कराया, अल्कोहल हमको मिला, ये देखो आप। ठीक है बेटा, इसके बाद ग्रिग्नार्ड एजेंट की हेल्प से अल्कोहल बनाते हैं। ये रिएक्शन दिखाई हुई है, देखो ध्यान से। ये हमारे पास कीटोन रहा, कीटोन, और ये रहा ग्रिग्नार्ड एजेंट। कीटोन में भी एल्डिहाइड या कीटोन, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप पे यहां पे रिएक्शन हमने दिखाई है। अब देखो, जो अल्काइल ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, Mgx Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये देखो अटैक इस तरह होगा बेटा, ठीक है, ये बॉन्ड इस तरह टूट जाएगा। तो यहां कार्बन पे अल्काइल ग्रुप का अटैक है, कार्बन पे अल्काइल ग्रुप आपका आ गया, और बाकी जो बचा Mgx वो O के साथ आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, ठीक है, ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं? वाटर के साथ कराते हैं। यानी कि जो भी आपका यहां पे एडिशन प्रोडक्ट बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस आपको करना है। हाइड्रोलिसिस पे यहां पे आपको क्या मिल जाता है? OH ग्रुप मिल जाता है, इस तरह से अल्कोहल मिल गया। ये तो हुई जनरल रिएक्शन, जब हम ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप पे कराते हैं। अब आप थोड़ी सी बात ध्यान दो यहां पे, अगर हमारे पास देखो मीथेनॉल है, यहां पे हमने इसकी जगह क्या लिया? मीथेनॉल लिया, तो हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमने मीथेनॉल के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड लिया तो फिर मिलेगा हमको सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन लिया इसके प्लेस पे, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन में कीटोन से बना रहे हैं, कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ करा रहे हैं, तो हमको मिलेगा टर्सरी अल्कोहल। यानी कि ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन जब आप कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड कीटोन के साथ कराते हैं तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों तरह के अल्कोहल्स मिल जाते हैं। रिएक्शन यहाँ पे गिवन है, ये देखो आप, ये फॉर्मल्डिहाइड दैट इज मिथेनॉल, रिएक्शन हुई, प्राइमरी अल्कोहल मिला। ये एसिटल्डिहाइड है ना, इसके अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड है तो फिर वो सेकेंडरी अल्कोहल देता है। रिएक्शन आप यहां से समझ सकते हैं। ये आपका कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ, तो यहां पे आपको मिला टर्सरी अल्कोहल। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल, और ये बेटा आपका टर्सरी अल्कोहल। इसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, 4 मेथड है, ध्यान से देखना। हेलोअरीन्स, हेलोअरीन्स को फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम डॉल्स प्रोसेस कहते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करते हैं, यहां ड्रास्टिक कंडीशन होती है, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर। यहां बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, ये सॉल्ट बना, इस सॉल्ट का हमने किया एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहां मिला हमको फिनॉल। इसके बाद फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट हमारे पास है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करानी है, हल्का सा हीट करना है, फिनॉल आपको मिल जाता है। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अगर आपको फिनॉल चाहिए तो बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ कराएंगे, ओलियम मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट मिला, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, फिनॉल बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेथड है फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए। आप देखो, ये क्यूमीन जो हमारा होता है ये होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बेंजीन पे CH3CH आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है ये। ठीक है, ऑक्सीडेशन किया, ये हमारा एक कंपाउंड बना
इसका करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो हमको मिलेगा फिनॉल, फिनॉल के साथ एसीटोन एक कंपाउंड। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। सबसे पहले फिजिकल स्टेट, जो लोअर एल्कोहल्स हैं दे आर कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड्स विद अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। एज द साइज ऑफ द एल्कोहल इंक्रीजेज इट बिकम्स लेस वॉलेटाइल, मोर विस्कस एंड कैन बी एन ऑयली लिक्विड और अ वैक्सी सॉलिड। फिनॉल्स के बारे में बात करें तो जो सिंपल फिनॉल्स आर ईदर कलरलेस लिक्विड्स और कलरलेस crystalline solids having low melting points. Their color usually darken due to oxidation of by air and light. तो ये ऑक्सीडेशन हमको प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, ये फिजिकल स्टेट की बात है। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एल्कोहल्स एंड फिनॉल, देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल्स फिनॉल्स की। एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स compared to hydrocarbons of similar molecular masses because the hydroxyl group, ये नोट करने वाला पॉइंट है, because the hydroxyl group allows for the strong intermolecular hydrogen bonding। ठीक है, एल्कोहल्स और फिनॉल्स में, एल्कोहल्स में ज्यादा एक्सटेंसिव होती हैं, यहां क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिनकी वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो हायर होते हैं। इन एल्कोहल्स the boiling point increases with the number of carbon atoms and decreases with branching। ये सिंपल सी बात है, जब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कि सिंपल स्टेट चेन जब इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स स्टेट चेन में इंक्रीज होते हैं तो वहां पे बेटा बॉइलिंग पॉइंट ना इंक्रीज होते हैं, और अगर ब्रांच में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं तो फिर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो एल्कोहल्स होते हैं या फिनॉल्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं। ठीक है, आगे देखो, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर हायर, ध्यान से देखना, इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेज ऑफ कंपाउंड्स, नेमली हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होते हैं, ईथर से ज्यादा होते हैं, हेलो एल्केन से ज्यादा होते हैं, हेलो अरीन से ज्यादा होते हैं of comparable molecular masses। For example, ethanol and propane have comparable molecular masses but their boiling point differ widely। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, प्रोपेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन, ये ईथर है आपका, इज इंटरमीडिएट ऑफ द टू बॉइलिंग पॉइंट्स। तो यहां पे जो आपका ईथर है, यहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने स्ट्रॉन्ग तो होते नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वहां प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर रहेगा वो सबसे ज्यादा अल्कोहल रहेंगे, फिर आपका ईथर आता है और फिर आपका आता है हाइड्रोकार्बन। सेम मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी अफेक्ट करता है आपके बॉइलिंग पॉइंट को। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो एल्कोहल्स हैं दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बेटा ये है बिकॉज alcohol molecules can form hydrogen bonds with water molecules। जब alcohols और water को mix करते हैं तो water क्या करता है, सॉरी alcohols क्या करते हैं, water के साथ hydrogen bonding बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी solubility है वो बहुत ज्यादा होती है। Solubility of alcohols in water decreases with the increase in molecular mass of alcohols। क्यों? क्योंकि वहां पे हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ेंगे तभी तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इंक्रीज होगा तो फिर जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अनलाइक एल्कोहल्स, फिनॉल्स आर ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो बात समझ में आ गई, ये सॉल्युबिलिटी की बात है। इसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स की। इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ध्यान से देखना। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल देखो बाहर आ गया, ये हमारे पास अल्कोहल है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है ये OH मॉलिक्यूल और यहां से हाइड्रोजन, तो दो कार्बन एटम जो ये हैं इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन बनेंगे। जब भी डिहाइड्रेशन अल्कोहल का होता है एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। अब अगर यहां पे अल्कोहल को ले एक्सेस में
और टेम्परेचर लें 413 केल्विन। ठीक है, तो यहां पे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन तो होता है, लेकिन जैसे ऊपर एल्कीन बन रहे थे ना, यहां आपके बनते हैं ईथर। ठीक है, क्या बनते हैं? ईथर बनते हैं। ध्यान रहेगा, दो टेम्परेचर है। 443 केल्विन टेम्परेचर पे अगर आप हीट करते हैं अल्कोहल को एसिड के साथ तो आपको मिलेंगे एल्कीन, और अगर 413 केल्विन टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं अल्कोहल को तो फिर आपको मिलते हैं ईथर। ठीक है, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो ये प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये मिलेगा आपको एल्डिहाइड। अब ये डिपेंड करेगा कि भी रिएक्शन जो है वो कहां रुक रही है, हमने बहुत बार पढ़ी है ये बातें। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है आपका तो फिर ये रिएक्शन प्राइमरी एल्कोहल आपको कन्वर्ट कर होके मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिएक्शन को आप यहां रोक सकते हैं, वो देख लेंगे कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे आपको क्या देते हैं? कीटोन देते हैं। और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर आप कराते हैं तो बेटा यहां कोई रिएक्शन नहीं होती। यानी कि सिंपली बात है, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल को आपको क्या कराना है? ऑक्सीडाइज कराना है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात सुनो, देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो प्राइमरी अल्कोहल है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, जैसे K2Cr2O7 है, KMnO4 है। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको एल्डिहाइड चाहिए, आपको कीटोन चाहिए, तो आपको चाहिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो यहां पे है CrO3 PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो वो यूज कर लेंगे। तो ये देखो प्राइमरी अल्कोहल है, ये इनमें से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यूज किया तो आपको मिला एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड अब आपको नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यहां आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको मिलेगा कीटोन, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल आपको ऑक्सीडेशन पे क्या देता है? कीटोन देता है। अब ये स्पेसिफिक रिएक्शन है एक अलग तरह की, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, ध्यान देंगे आप। देखो प्राइमरी अल्कोहल को जब आप हीट करते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर पे कॉपर के साथ, है ना, हीटेड कॉपर के ऊपर से अल्कोहल को पास करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्सीडेशन है बेसिकली, लेकिन तरीका अलग है। ठीक है, अब यहां देखो आप, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल रहा, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल रहा। सेकेंडरी अल्कोहल को जब हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करेंगे, टेम्परेचर ये मेंटेन करना है तो आपको कीटोन मिलेंगे, ये एल्डिहाइड मिला, ये कीटोन मिला। उसके बाद अगर बात है टर्सरी अल्कोहल की, अब टर्सरी अल्कोहल बेटा यहां तो रिएक्शन नहीं दे रहा था, लेकिन यहां अगर हीटेड कॉपर के ऊपर से आप टर्सरी अल्कोहल को पास करते हैं तो डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, यानी कि ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है यहां से एक हाइड्रोजन OH ग्रुप। तो यहां इन दो कार्बन के बीच में, इन दो कार्बन के बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। रिएक्शन नोट करने वाली है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल को हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करते हैं 573 केल्विन पे, हमको क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। सेकेंडरी अल्कोहल को हीटेड कॉपर के ऊपर से 573 केल्विन टेम्परेचर पे पास करते हैं, कीटोन मिलता है। समझ गए? टर्सरी अल्कोहल को हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करते हैं एट टेम्परेचर 573 केल्विन, तो वहां पे डिहाइड्रोजनेशन ना होके क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है, एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, देखो अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं तो यहां पे क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। देखो आप, ये हाइड्रोजन OH को रिप्लेस करता है, एल्काइल हैलाइड बना, वाटर। ठीक, अब ये जो रिएक्शन है यहां पे एक रिएजेंट होता है ना, एक मिक्सचर हमारे पास एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये मिक्सचर को हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। अब लुकास रिएजेंट ये रिएक्शन बेसिकली कराता है। अब ये लुकास रिएजेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन शो करता है, जिसकी हेल्प से हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स को क्या कर पाते हैं? डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। रिएक्शन देख लीजिए आप, प्राइमरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन शो नहीं करता। समझ गए?
सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन दिखाता है, लेकिन यहां रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाती है। टर्सरी अल्कोहल इंस्टेंटली रिएक्शन देते हैं। तो जब एल्काइल हैलाइड और वाटर का मिक्सचर रहेगा तो यहां पे जो सॉल्यूशन रहेगा वो टर्बिड रहेगा, हैजी सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो यहां सेकेंडरी अल्कोहल के केस में जब रिएक्शन होती है तो टर्बिडिटी आती है कुछ टाइम के बाद, तो कहते हैं 3 से 5 मिनट के बीच में टर्बिडिटी हमको मिल जाती है। टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम कराएं तो जो टर्बिडिटी यहां पे मिलती है वो बिट्टा इंस्टेंटली मिलती है। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ लुकास रिएजेंट। अल्कोहल्स की रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड्स के साथ देखते हैं। तो अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ आप देखो, एल्काइल हैलाइड बनेगा POCl3 HCl। अब ये रिएक्शन ट्राई हैलाइड के साथ है ना, फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ, तो यहां पे एल्काइल हैलाइड और H3PO3। अब जो फास्फोरस ट्राई हैलाइड होते हैं PCl3 को छोड़ के, जो PBr3 PI3 होते हैं बेटा स्टेबल नहीं होते, ठीक है, बहुत कम स्टेबल होते हैं। तो इनको ड्यूरिंग द रिएक्शन ही हमको प्रिपेयर करना होता है। कैसे करते हैं? अल्कोहल के साथ रिएक्शन करानी है PBr3 या PI3 की, तो हम क्या करते हैं, रेड फास्फोरस के साथ हैलोजन लेते हैं। हैलोजन कौन सा? या तो Br2 या I2। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनेगा रेड फास्फोरस और हैलोजन ब्रोमीन रिएक्शन करेगा तो PBr3 बनेगा, तो यहां पे मिलेगा आपको एल्काइल ब्रोमाइड। समझ गए? और अगर यहां पे रेड फास्फोरस और I2 लिया आपने तो फिर आपको मिलेगा एल्काइल आयोडाइड। इस तरह से आप अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड के साथ दिखा देते हैं। एक रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ दिखाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, एसिटाइल हैलाइड या क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो हमें ईस्टर मिल जाता है। रिएक्शन कैसे होती है देखो, ये अल्कोहल है तीनों रिएक्शन में, ध्यान से देखना आप, ठीक है जी, ये अल्कोहल रहा इन रिएक्शन में। तो यहां पे जो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है वो मिनरल एसिड की प्रेजेंस में है, देखो ईस्टर बन गया। यहां एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ है मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, ईस्टर बन गया। यहां एसिटाइल हैलाइड है, क्लोराइड है, क्योंकि यहां स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है इसलिए यहां रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, पीरिडीन की प्रेजेंस में, बेस है पीरिडीन, पीरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो बेटा ये आपका ईस्टर बनता है। ये जो रिएक्शन है क्योंकि ईस्टर फॉर्म होता है, एस्टरिफिकेशन हम इसको कहते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2, अल्कोहल SOCl2, एल्काइल हैलाइड SO2 HCl। समझ गए? तो यहां पे हमको प्योर एल्काइल हैलाइड मिलता है क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो बेटा कैसे गैसेस स्टेट में फॉर्म होते हैं, एस्केप कर जाते हैं, तो हमको प्योर एल्काइल हैलाइड मिलता है, ज्यादा अमाउंट मिलेगा, रिएक्शन बेटर कही जाती है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। देखो एसिडिक कैरेक्टर देखना हो तो कुछ रिएक्शन है, स्पेसिफिक रिएक्शंस कंपाउंड को शो करने चाहिए। जैसे कुछ रिएक्शन हम यहां पे देखेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करा के देखते हैं, एल्यूमिनियम मेटल के साथ करा के देखते हैं। यहां सोडियम मेटल लिया हुआ हमने, अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ना, तो हम कह सकते हैं कि भी अल्कोहल आपका मे बी एन एसिडिक कंपाउंड। फिनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, फिनॉल भी आपका एसिडिक कंपाउंड हो सकता है। अब अगर ये वाली रिएक्शन देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है ना, किसी एल्कली के साथ, तो फिनॉल ये रिएक्शन शो करता है, अल्कोहल ये वाली रिएक्शन नहीं दिखाता। तो फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन ये एसिड बेस की रिएक्शन है, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, अल्कोहल की ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देखी जाती। ये कहा जाता है कि जो अल्कोहल है या फिनॉल है वो आपके ब्रोंस्टेड एसिड है। कैसे? देखो बेस के साथ जब एसिड अगर ब्रोंस्टेड एसिड है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन लिबरेट करेगा, तो ये हाइड्रोजन आयन इस बेस के साथ चला जाता है, ये बचेगा आपका एल्कोक्साइड आयन। तो कह सकते हैं कि जो आपका अल्कोहल है या फिनॉल है वो ब्रोंस्टेड एसिड है ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन। हम इन रिएक्शन के बेसिस पे हम कह सकते हैं जो हमारा फिनॉल और अल्कोहल है वो दोनों एसिडिक कंपाउंड है। अब अल्कोहल जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में अगर हम यहां पे ऑर्डर देखें एसिडिक कैरेक्टर का तो ये ऑर्डर है, प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, फिर सेकेंडरी होते हैं और फिर टर्सरी होते हैं। और इसका जो रीजन है वो रीजन बेटा इसका कौन सा है,
इसका जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, यहाँ ज्यादा हो गया, और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से हाइड्रोजन को देने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो ऑर्डर है एसिडिक कैरेक्टर का वो ये बन जाता है। उसके बाद देखो, जो हमारा अल्कोहल है वो एसिडिक हमने प्रूव कर दिया, लेकिन जब हम रिएक्शंस इसकी देखते हैं तो वाटर हमारा, सॉरी, अल्कोहल हमारा वाटर से वीक एसिड मिलता है, वो इस रिएक्शन के बेसिस पे हम यहां पे शो कर सकते हैं। कैसे? ये वाटर है हमारा, ये हमारा एल्कोक्साइड आयन रहा जो कि बेसिक कैरेक्टर शो करता है। जो वाटर है हमारा वो यहाँ पे एसिड होगा। अब ये बेस क्या करता है, इससे वाटर से एक हाइड्रोजन आयन यहाँ पे ले लेता है। जब हाइड्रोजन आयन लेगा तो यहां बनेगा देखो अल्कोहल, और यहां बनेगा OH माइनस आयन, ठीक है। और ये रिएक्शन इसी डायरेक्शन में जाती है, ध्यान से देखो मेरे हाथ को, ये रिएक्शन इसी डायरेक्शन में जाती है। इसका मतलब है कि रिएक्शन ये वाली फेवरेबल है, ये फेवरेबल नहीं है। तो जो अल्कोहल यहां प्रेजेंट है एज कॉन्जुगेट एसिड, ये इस वाटर से वीकर एसिड होगा, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता तो फिर रिएक्शन ऐसे जाती, समझ गए आप। उसके बाद हम बात करते हैं अल्कोहल और फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, यानी कि दोनों के बीच कंपैरिजन। अब देखो आप, अल्कोहल जब एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं तो रिएक्शन इस तरह से देंगे, ठीक है जी, इस तरह से देंगे। जो फिनॉल है वो रिएक्शन इस तरह से देगा, या फिनॉक्साइड आयन बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा, एल्कोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन। अब यहां जो 2 आयन बने हैं, ये एल्कोक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन। अब इन 2 आयन में से जो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, तो वो जिस कंपाउंड से बना है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो फिनॉक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल होता है। और ये क्यों होता है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। जो एल्कोक्साइड आयन हमारा बिट्टा है उसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता, फिनॉक्साइड आयन में ये रेजोनेंस होता है। तो फिनॉक्साइड आयन हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड हो गया, स्पीसीज हो गया। इस वजह से जो हमारे फिनॉल होते हैं दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब यहां पे सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, ठीक है। फिनॉल में अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो अब यहां पे देखो, जो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप बेटा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखो इस तरह से होता है। और ये है CH3, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का भी मैंने बताया था प्लस आई इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। नोट दिस पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं। तो यहां पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये वाला जो कंपाउंड है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा। ये सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देख रहे हैं। और अगर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो ये फिर पैरा मिथाइल फिनॉल जो होगा वो फिनॉल से लेस एसिडिक होगा। तो जो ऑर्डर है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वो एसिडिक कैरेक्टर का ये बन जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। देखो अब जो OH ग्रुप होता है बेटा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जो OH ग्रुप है आपका ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और आपका रिंग को एक्टिवेट करने वाला ग्रुप होता है, यानी कि एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो अगर हम हैलोजिनेशन इसका कराते हैं, यानी कि रिएक्शन जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो बहुत ही इजीली चली जाते हैं यहां पे। तो ये हमारा फिनॉल रहा, फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं NCH2, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट यहां पे लिया हमने। तो यहां पे हमारे कंपाउंड बने, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिला हमको, पैरा वाला प्रोडक्ट मिला। पैरा वाला प्रोडक्ट जनरली मेजर होता है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में बनता है। इसके बाद हम बात करें नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन में ये देखो आप, ये रिएक्शन होगी डाइल्यूट HNO3 के साथ है,
ठीक है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बना, पैरा वाला प्रोडक्ट बना, यहां भी पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। लेकिन यहां जो ये वाली रिएक्शन है हैलोजनेशन वाली, इस रिएक्शन को अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, वाटर यहां पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि OH ग्रुप रिंग को एक्टिवेट करके रखता है, इसलिए जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो तीनों पोजीशन पे आपको ब्रोमीन मिलता है। कंपाउंड का नाम होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये व्हाइट कलर का कंपाउंड बनता है सॉलिड फॉर्म में, व्हाइट पीपीटी जिसको हम कहते हैं। समझ गए? अब यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है, ठीक है, तो तीनों पोजीशन पे आप देखो, तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आपको मिलेगा, ये बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। रिएक्शन का पैटर्न समझो आप, OH ग्रुप रिंग एक्टिवेट करता है, इसलिए रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है या डाइल्यूट HNO3 के साथ होती है तो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमको मिलता है। लेकिन यहां रिएक्शन अगर पोलर सॉल्वेंट में कराई और यहां रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराई तो प्रोडक्ट आपको इस तरह से मिलेंगे। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये पिक्रिक एसिड और वो व्हाइट कलर का कंपाउंड 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, दोनों रिएक्शन आप ध्यान से देख लो, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। इसके बाद रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन देखेंगे बेटा, फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 एक्वस NaOH के साथ, ये हमारा एक इंटरमीडिएट यहां पे बनता है, ठीक है, जिसमें ये CHCl2 रहता है, ध्यान से देखना। अब इसका करते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस, NaOH के साथ रिएक्शन, NH के साथ रिएक्शन करेंगे, ये CHCl2 ग्रुप आपका CHO में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान से देखो CHO में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहां क्योंकि O- Na+ है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, OH में कन्वर्ट करेंगे, कंपाउंड बना सैलिसिल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। कॉलबेज रिएक्शन, दोनों रिएक्शन सेम है, बस यहां पे ध्यान देना आप कि यहां पे आपका है CHO ग्रुप, है ना, और यहां पे आपका आया COH ग्रुप, दोनों रिएक्शन एक साथ पढ़ लो आप। कॉलबेज रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ, ये सॉल्ट बन गया, एसिड बेस की रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे और उसके बाद एसिडिफिकेशन या एसिडिक हाइड्रोलिसिस, आपको ये बना सैलिसिलिक एसिड जिसको हम कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये सैलिसिल्डिहाइड CHO ग्रुप है, ये सैलिसिलिक एसिड। रीमर टीमन रिएक्शन, कॉलबेज रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, अब जब जिंक डस्ट के साथ इसको हीट करते हैं फिनॉल को, तो आप ध्यान देना एक रिएक्शन यही ऐसी है बेटा जिसमें कार्बन ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, तो यहां पे बनता आपका बेंजीन, ठीक है, और कोई रिएक्शन आपको ऐसी देखने को नहीं मिलेगी। ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये देखो फिनॉल है आपका Na2Cr2O7 इन सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज होके, फिनॉल ऑक्सीडाइज होके आपको बेंजो क्यूनॉन देता है। अब बात करेंगे ईथर्स के बारे में। देखो ईथर्स क्या होते हैं, ईथर्स में भी हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कराना होता है और इंट्रोड्यूस कराना होता है OR ग्रुप इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पे देखो ये ईथर मिला, OAR ग्रुप लेके आएंगे, AR जो है यहां पे वो आपका सिंपली एरोमेटिक रिंग है, यानी कि आपका बेंजीन रिंग है, लेके आएंगे तो यहां पे आपको ROAR, ये दोनों आपको ईथर मिलते हैं, ठीक है ना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स बड़ा सिंपल है, एक होते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स, जिनमें जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना, ये एल्काइल ग्रुप ये एल्काइल ग्रुप दोनों सेम है तो सिमेट्रिकल ईथर कहा जाएगा। मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल में दोनों एल्काइल ग्रुप आपके डिफरेंट होते हैं, यहां पे एक जो ग्रुप है आपका वो एराइल ग्रुप भी हो सकता है। नेमिंग की बात करें, नॉमेनक्लेचर की बात करें तो बेटा देखो ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH3OCH3, इसके लिए IUPAC नेमिंग है मिथॉक्सी मीथेन। अब देखो एक जो आपका पोर्शन है ये वाला, ये तो हो जाएगा एल्कोक्सी, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें आप देखो कि आपके कार्बन एटम कितने हैं, वो जितने कार्बन एटम होंगे वो हो जाएगा आपका एल्केन, तो जनरल क्या बनेगा एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है, तो यहां बना मिथॉक्सी मीथेन। अब अगर यहां देखेंगे हम तो ये वाला पोर्शन तो आप लेंगे एल्कोक्सी में, ये लेंगे
एल्केन में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, बड़ी सिंपल सी बात है ये। तो ये होगा मिथॉक्सी इथेन। ये क्या होगा, ये होगा मिथॉक्सी, कितने कार्बन है 3, तो क्या होगा मिथॉक्सी प्रोपेन, इस तरह से। और अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम है बेटा, दोनों ग्रुप आप देख लो, दोनों मिथाइल है, डाई मिथाइल ईथर। इसमें क्या है मिथाइल इथाइल, इथाइल पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, इथाइल मिथाइल ईथर। ये क्या होगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ये देखो आप CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर, मिथॉक्सी मीथेन, C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी ईथेन। इस तरह से इनकी नेमिंग चलती है। ये IUPAC नेमिंग या कॉमन नेमिंग की बात है, बड़ी इजी सी बात है। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी है एल्कोहल्स वाले केस में। तो यहां पे आपका एल्कोहल रहा, एल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप कराते हैं। बेसिकली आप एल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं एट 413 केल्विन टेम्परेचर। तो यहां पे आपका बनता है ईथर। ये देखो 443 केल्विन टेम्परेचर पे अगर आप हीट करते हैं तो फिर क्या बनता है एल्कीन बनता है। तो ईथर प्रिपरेशन की बात है, तो यहां पे ईथर बना के दिखा दिया। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड यहां पे है जिसको हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है बेटा, अभी आप देखो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, एक होता है हमारा सोडियम एल्कोक्साइड RO-Na+, इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराता है। तो एल्काइल हैलाइड के साथ कराता है तो देखो ये ना, ये इस तरह से इस कार्बन पे यहां अटैक करता है। तो ये Na+ और ये X-, ये तो बना लेते हैं NaX, और जो बचा पोर्शन R-OR ये बना आपका ईथर। ये विलियमसन सिंथेसिस है। अब ये जो मेथड है ये अच्छा क्यों है, क्योंकि इससे आप सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जिस तरह का भी ईथर चाहे उस तरह का ईथर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आप देखो यहां पे ये आपके पास एक रिएक्शन है, इसमें आपने सोडियम एल्कोक्साइड लिया। अब जो एल्कोक्साइड में एल्काइल ग्रुप है ये बेटा टर्सरी एल्काइल ग्रुप है, ये देखो आप, ठीक है, और ये है CH3Cl। ये इस तरह से आपको ईथर दे देगा। रिएक्शन कैसे हुई, रिएक्शन ऐसे हुई। तो आप देख रहे होगे ये SN2 रिएक्शन है ना, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहां पे आपको क्या चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पे आपको ऐसा एल्काइल ग्रुप चाहिए जो बल्कियर ना हो, जिसपे बल्की ग्रुप अटैच ना हो, तभी तो ये इजीली अटैक कर पाएगा, SN2 रिएक्शन तभी तो जा पाएगी। लेकिन अगर इसमें रिवर्स हो जाए, यानी कि यहां एल्कोक्साइड में तो आपको मिले छोटा वाला है ना स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल हैलाइड में मिले बड़ा एल्काइल ग्रुप, बल्कियर एल्काइल ग्रुप, तो फिर रिएक्शन आपकी SN2 मैकेनिज्म के थ्रू नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। ये देखो ये इस तरह यहाँ कार्बन पे अटैक कैसे करेगा, नॉट पॉसिबल। तो फिर आपके यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, ये आपका जो एल्कोक्साइड आयन है बेस की तरह बिहेव करता है और हाइड्रोजन आयन को निकाल के ले जाता है, तो यहाँ पे एल्कीन फॉर्म होंगे। ये विलियमसन सिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि आपको एल्काइल पार्ट कौन सा वाला स्मॉलर वो किस में रखना है, एल्काइल हैलाइड में रखना है। अगर आपको बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप चाहिए है ना, बिगर एल्काइल ग्रुप चाहिए और वो आपको ईथर में चाहिए, तो फिर बेटा वो आपको सोडियम एल्कोक्साइड वाले पार्ट में रखना होगा। ठीक है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथर्स आर मच लोअर देन दोज ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स। दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर्स। ठीक है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, जो ईथर्स हैं उनमें उतनी ज्यादा बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, एल्कोहल्स में ज्यादा इंटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बढ़िया होने की वजह से जो एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हायर होते हैं, ईथर्स के लोअर होते हैं। ठीक है, दिस इज रीजन देख लो, दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर्स। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो डाइमिथाइल ईथर है, डाइमिथाइल ईथर इज मिसिबल इन वाटर। क्यों, बिकॉज इट्स स्मॉल साइज allows sufficient hydrogen bonding with water molecules similar to its isomeric alcohol। ठीक है, तो जो ये ईथर है आपका
ये जो वाटर है ना उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसलिए जो आपके ईथर होते हैं छोटे वाले, बड़े हो जाएंगे तो फिर वहां पे वो हाइड्रोफोबिक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा, ठीक है, उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं रहेगी। तो जो स्मॉलर आपके ईथर हैं वो वाटर में मिसिबल होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जब ईथर्स में रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ देखते हैं। देखो ये आपका ईथर है बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन है, तो देखो आप ये क्या करता है, यहां से एक एल्काइल ग्रुप वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ वो ब्रेक होता है, हैलोजन उसको रिप्लेस करता है, ठीक है। तो कैसे बना, देखो आर एक्स, ये आर और ये एक्स और ये एच चला गया आर ओ के साथ, तो एक बना आपका एल्काइल हैलाइड और दूसरा बना आपका एल्कोहल। ये होता है हाइड्रोजन हैलाइड अगर आपका एक्सेस में है तो ये फर्दर इस एल्कोहल के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, सिंपल बात है। अब एल्कोहल के साथ जब हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड एंड वाटर। ये तो हुई सिंपल रिएक्शन। अगर हम यहां पे बात करें जो हमारा एल्काइल एराइल ईथर है तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन। अब देखो इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो दो हैं, एक तो बेटा ये वाला है, ठीक है, ये टूटता नहीं है, तो कौन सा टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है तो हैलोजन किसके साथ जाएगा, इसके साथ, ये हो गया आपका एल्काइल हैलाइड और ये बना आपका फिनॉल। अब ये फिनॉल फर्दर रिएक्शन, जैसे यहां पे इस अल्कोहल ने फर्दर रिएक्शन दिया ना, फिनॉल फर्दर रिएक्शन नहीं देगा, क्यों, क्योंकि यहां पे होता है समवॉट डबल बॉन्ड कैरेक्टर, समझ गए। अब बात करेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर्स की। अनसिमेट्रिकल ईथर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आप देखो एक बनेगा एल्काइल हैलाइड और दूसरा बनेगा एल्कोहल। अब ये देखते हैं कौन सा एल्काइल हैलाइड यानी कि एल्काइल ग्रुप इनमें से कौन सा हैलोजन के साथ जाएगा, कौन सा एल्कोहल बनाएगा। तो ये हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल ईथर है, ध्यान से देखना आप रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो यहां पे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इनमें जब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं ना, हाइड्रोजन आयोडीन के बीच जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो इजीली ब्रेक हो जाता है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे बढ़िया रिएक्शन देता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ये आता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, समझ गए। अब देखो आप यहां पे है आयोडाइड आयन आई माइनस, अब ये क्या रिएक्शन देता है, ये एसिन2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन देता है, ध्यान से समझ लो आप, एसिन2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन देता है। किस पे अटैक करेगा इजीली, इस कार्बन पे कि इस कार्बन पे, क्योंकि यहां पे CH3 लगा हुआ है इस कार्बन पे, तो इजीली तो अटैक जो करेगा वो इस पे करेगा, तो बॉन्ड बेटा ऐसे टूट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, मिथाइल आयोडाइड CH3 CH2OH, फर्दर रिएक्शन होगी। देखो अगर एक स्टेप दिखाना है ना, HI बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है तो आपको इस तरह प्रोडक्ट बना के दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर HI एक्सेस में है, ज्यादा अमाउंट में है, दोनों प्रोडक्ट आपको बना के दिखाने हैं, तो फर्दर ये वाला जो अल्कोहल है अब तो आयोडाइड आयन की मजबूरी है कि इस कार्बन पे अटैक करे, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो CH3 CH2I यहां प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। अब यहां देखो प्राइमरी सेकेंडरी तक बात ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे चलता है, ध्यान से समझो आप। लेकिन अगर एक एल्काइल ग्रुप हमारा प्राइमरी या मिथाइल है और दूसरा वाला टर्सरी है तो फिर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन नहीं जाती, तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा यहां पे, तो प्रोसेस हो जाएगा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। कैसे, यहां जो बनेगा वो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बेटा स्टेबल होता है, तो आयोडाइड आयन जो रहेगा वो टर्सरी कार्बोकेटाइन के साथ जुड़ेगा, समझ गए ना, तो मैकेनिज्म चेंज हो जाती है, मैकेनिज्म चेंज हो जाती है, यहां SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जाती है, यहां SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाती है रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो बेटा जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो रिंग को एक्टिवेट करने वाला होगा। तो रिएक्शन की बात करेंगे हैलोजनेशन की। हैलोजनेशन में आप देखो Br2 रिएक्शन, Br2 की रिएक्शन CH3COH में, CH3COH एज ए सॉल्वेंट हमने यहां पे यूज किया, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रेशन कैसे कराते हैं, ऐसे कराते हैं, इस मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे आपका NO2 ग्रुप आ गया, सिंपल सी रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन कराएंगे तो बेटा ये एल्काइल एराइल ईथर है आपका CH3Cl के साथ रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पे कैटलिस्ट होता है लुईस एसिड, तो ये रिएक्शन देखो
ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप, पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप। इसी तरह से एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, तो एसिटाइल ग्रुप आपका ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका ईथर।